आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और यहाँ नीचे दिया हुआ है ln एक्स स्क्वायर, और इस पर होल ब्रैकेट लगा करके यहाँ इस पर पावर दिया हुआ है ln एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा बेस क्या है, ln एक्स स्क्वायर। तो जो बेस है वही यहाँ पर पावर भी लगा हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और एक्स की वैल्यू जो है हम फाइंड करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ln एक्स स्क्वायर जो सेम बेस है वही पावर भी है, सेम बेस और सेम पावर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट ए इक्वल टू ln एक्स स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ पर ए को क्या मान लेते हैं, ln एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये ए क्या है, ln एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर अब हमारा इसमें जो है बेसिक लॉग से कुछ फॉर्मूला यूज होंगे। ये जो ln एक्स स्क्वायर यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होगा वो मैं बता दूं, वो लगेगा यहाँ पर ln ए का पावर एक्स। अगर ऐसा है तो ये होता है एक्स से ln ए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये जो पावर एक्स है ना, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है हमारा ln एक्स स्क्वायर है ना, क्या है हमारा, यहाँ पर मैं बता दूं ये है हमारा ln एक्स स्क्वायर है ना। तो ये जो 2 है ना ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 ln एक्स। ठीक है, तो हमारा ए क्या हो जाएगा, ये 2 जो है इधर साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 ln एक्स। ठीक है, तो हमारे पास ए ये आया है। तो हमने इस पूरे टर्म को क्या माना है, इस पूरे टर्म को हमने ए माना है। क्या माना है, ए माना है। तो यहाँ ए लिखिए, और इसको भी हमने क्या माना है, ए माना है। तो यहाँ ए लिखिए, ए का पावर ए इक्वल टू ये क्या है हमारा एक्स है। ठीक है, और हमारा ए क्या आया है, हमारा ए यहाँ पर आया है 2 ln एक्स। तो इस ए की जगह हम क्या रखेंगे, 2 ln एक्स। फिर यहाँ पे होल ब्रैकेट लगा के ये पावर हमें लगाना है, तो ये 2 ln एक्स यहाँ पर हम लिखेंगे। ये आपको समझ में आया, इक्वल टू, पेज में ऊपर करती हूँ, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, एक्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों साइड इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई ln ऑन बोथ साइड। ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में हम ln जो है दोनों साइड लगाएंगे। ठीक है, तो पहले इक्वेशन फर्स्ट लिख लीजिए। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2 ln एक्स। ठीक है, और इस पर पावर क्या लगा है, 2 ln एक्स। ये पावर लगा दिया, इक्वल टू यहाँ पर ये क्या है, एक्स है। हमने क्या कहा, आपको ln जो है बोथ साइड लगाना है। तो पहले इसमें इस तरीके से ब्रैकेट लगाइए, तो यहाँ पर आप इस तरीके से ln लिखिए, और ये x है तो यहाँ पर आप ln लगा दीजिए। तो हमने ln दोनों साइड लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए इसमें आपका अगेन फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर ये जो टर्म दिख रहा है ना आपको, इसमें फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा, अगर एल वही जो पहले मैंने बताया ln ए का पावर x है, तो ये क्या हो जाएगा, x ln ए। ठीक है, तो यहाँ पर आप कंपेयर कीजिए, यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो आप इसको जो है, इसको आप a समझिए और इसको आप क्या समझिए, x समझिए। कंपेयर कीजिए, a है, a हमारा क्या है, ये x है, x हमारा क्या है, 2 ln x है। तो यहाँ पर ये जो x है ना ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारा ये पूरा x है, ये हमारा पूरा क्या है, ये हमारा है पूरा x। तो हम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये 2 ln x इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो लिखिए यहाँ पर 2 ln x। ठीक है, ये हो गया x, फिर क्या है ln, ये क्या है ln। तो यहाँ पे ln लिखिए, ln के बाद क्या है, a है। तो a हमारा क्या है, a हमारा ये है। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर लिखे। समझ में आया, इक्वल टू, और ये क्या है हमारा ln x। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगाया है। ये आपको समझ में आया, पेज ऊपर करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है हमारा, ये 2 ln x है, और ये ln और ब्रैकेट में 2 ln x है, इनके बीच में इंटू का साइन है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा क्या है, ये हमारा ln x। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 2 मानिए, हम यहाँ पे करेंगे डिवाइड 2 ln x, डिवाइड बाई 2 ln x ऑन बोथ साइड, ताकि ये 2 ln x हमको कैंसिल करना है LHS साइड में। तो हम डिवाइड बाई 2 ln x ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड पहले लिखिए। इक्वेशन सेकंड हमारी क्या है, 2 ln x इंटू ln, और यहाँ ब्रैकेट में दिया है 2 ln x इक्वल टू ln x। हमने क्या कहा, 2 ln x को डिवाइड करना है बोथ साइड। तो 2 ln x से हमने यहाँ पर इसको डिवाइड कर दिया। तो ये 2 ln x, ये 2 ln x कैंसिल, और ये ln x और ये ln x कैंसिल हो जाएगा। पेज ऊपर ये बच रहा है ln, और ब्रैकेट में क्या है 2 ln x
इक्वल टू यहाँ पे क्या बच रहा है आपका 2 बच रहा है, वो भी अपॉन में है, डिनोमिनेटर में है तो 1/2 बच रहा है। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब आपका इसमें फॉर्मूला लगेगा, केवल इतने पोर्शन पर ध्यान दीजिए। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है 2 ln x, तो ये क्या हो जाएगा ln x स्क्वायर होगा ना। ये फॉर्मूला लगा दिया, कौन सा फॉर्मूला लगाया, अगर a ln x है तो ये बराबर होता है ln x का पावर a। ये आपको समझ में आया। ठीक है, तो हमने ये वाला फॉर्मूला जो है यहाँ पर, ये वाला फॉर्मूला इसमें लगा दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये ln है तो ये ln लिखिए, और ये पूरा टर्म 2 ln x इसके बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ln x स्क्वायर इक्वल टू ये क्या है हमारा 1/2। ठीक है, तो इसको इक्वेशन थर्ड मानिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, पेज ऊपर करते हैं, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे ln है हमारा, ये क्या है ln है, इसको कैंसिल करना है। तो कैसे कैंसिल करेंगे, ln को हमें कैंसल ln, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर बेस ई लगा देंगे तो बोथ साइड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अप्लाई बेस ई ऑन बोथ साइड, तो ln जो है हमारा हट जाएगा इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो इक्वेशन थर्ड हमारी क्या है ln, और फिर ब्रैकेट में क्या है ln x स्क्वायर इक्वल टू 1/2 है, मैंने क्या कहा बेस ई ऑन बोथ साइड, तो ई लगाइए यहाँ पर। तो देखिए अब क्या होगा, ये ई और ये ln कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा ई का पावर 1/2, ये अंडर रूट ई हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि x का पावर 1/2 क्या होता है, रूट x के ही तो बराबर होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास ये बच रहा है, क्या बच रहा है ln x स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ई। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे अगेन, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अगेन यहाँ पर ln है, ln है ना, ये तो कैंसिल कैसे करेंगे, इसको इक्वेशन फोर्थ मानिए। अगेन अप्लाई base e on both side इन इक्वेशन फोर्थ, तो इक्वेशन फोर्थ हमारी क्या है ln x स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ई, हमने क्या कहा आपसे बेस ई जो है बोथ साइड लगाएंगे, तो बेस ई यहाँ पर लगाइए, लगा दिए यहाँ पर, तो अब हमारा ई और ln दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये ई और ये ln कैंसिल, तो क्या बच रहा है केवल एक्स स्क्वायर बच रहा है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई, और इस पर पावर क्या है रूट ई, तो हमें तो केवल x की वैल्यू चाहिए, तो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर इधर शिफ्ट होगा, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ई का पावर रूट ई, ये है हमारे पास। ठीक है, तो अब देखिए इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस, अब ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये पूरा टर्म ई रूट ई है, यहाँ पे लिखिए ई टू द पावर अंडर रूट ई ये है। अच्छा ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये देखिए मैं बता दूं कि अगर अंडर रूट एक्स है तो ये क्या होता है एक्स, और ये रूट जो रहता है 1/2 में लग जाता है, तो ये पूरा जो है क्या हो जाएगा 1/2 लग जाएगा यहाँ पर, ये लगा यहाँ पर। ठीक है, तो x इक्वल टू प्लस माइनस हमारे पास ये आया, अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला कौन सा, कि अगर x का पावर m है होल ब्रैकेट पावर n है, तो ये बराबर होता है x, और ये दोनों पावर आपस में इनटू हो जाता है, तो कंपेयर कीजिए, तो ये हमारा है x, और ये क्या है m है ना, m हमारा ये है, और ये 1/2 क्या है हमारा n है, तो अब फॉर्मूला लगाइए, तो हमारे पास यहाँ फॉर्मूले में क्या है, आप देखिए ये x है, x हमारा क्या है e है, तो लिखिए e। ठीक है, उसके बाद क्या है m, m हमारा क्या है ये है, m हमारा क्या है अंडर रूट e, पावर में लगा हुआ है, फिर डॉट, और ये क्या है n, n हमारा क्या है 1/2, ये आपको समझ में आया। और क्या होगा प्लस माइनस e, अब क्योंकि इनके बीच में इनटू का साइन है, तो हम क्या करेंगे 1/2 पहले लिख लेंगे इनटू रूट ई, बाद में भी लिख सकते हैं। ठीक है, पेज ऊपर करते हैं, ये आया हमारे पास, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर अगेन फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा मैं यहाँ बता दूं आपको, कि अगर x का पावर m इंटू एन है तो ये बराबर होता है x, और ये m इसके साथ लग जाएगा होल ब्रैकेट, और ये n बाहर लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, कंपेयर कीजिए, ये x है, x हमारा क्या है e है, और ये क्या है m है, तो m हमारा क्या है, m है हमारा 1/2, फिर ये ब्रैकेट लगा है तो यहाँ ब्रैकेट लगाइए, फिर उसके बाद क्या है ये n है, तो n हमारा ये है रूट ई, ये आपको समझ में आया। पेज ऊपर करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू प्लस माइनस, अब ये जो पूरा टर्म है
ये क्या है e का पावर 1/2 तो हमने पहले बता दी ये क्या होता है रूट e के बराबर होता है, तो इसकी जगह रूट e लिखिए, फिर ये पूरा टर्म रूट ई हो गया, फिर उसके बाद क्या है पावर रूट ई। तो हमारे पास x की वैल्यू ये आई है और यही इसका आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया।